नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे का खास कार्यक्रम शहर की सरकार। आज हम बात करेंगे कस्बा बेहट की। कस्बा बेहट जो कि मां शाकुंभरी सिद्धपीठ के नाम से ही नहीं बल्कि सहारनपुर में फलपट्टी के नाम से भी कस्बा बेहट और बेहट इलाका जाना जाता है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार अवनीश अग्रवाल जी हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर। अश्विनी जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी। चुनाव सिर पर है और हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार है। मुद्दे की बात की जाए, स्थानीय मुद्दे हैं, निकाय चुनाव है। हम जनता के बीच में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य लेकर जाएंगे और उन्हीं के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, शहर की सरकार बनाएंगे? बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो कि पूर्व में रहे चेयरमैनों के द्वारा पूरे नहीं किए गए। ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ये तो इन्होंने किए हैं, लेकिन जो बड़े काम हैं वे उन्होंने उन पर ध्यान देने का काम नहीं किया। जैसे कि इस कस्बे को सबसे पहले बच्चों के लिए खेल के स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर किसी भी चेयरमैन ने इस प्रस्ताव को राज्य सरकार तक नहीं भेजने का काम किया। यहाँ पर बालिकाओं का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, लेकिन बालकों का नहीं है। हम जनता से वादा करते हैं कि यदि हमें मौका मिला तो हम इस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। अगर बात करें हम बाहरी बस्तियों की और जो मलिन बस्तियां हैं जो पिछले 20-25 सालों से भेट के कस्बे के आसपास बनाई गई हैं, बसी हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, लेकिन अभी तक उन बस्तियों का ना तो किसी गांव में उन बस्तियों को जोड़ा गया है और ना ही वो नगर पंचायत में जोड़ी गई हैं। उन लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए। तो क्या कुछ आज़ादी के बाद से जब से बेहट नगर पंचायत है, यहाँ पर सीमा विस्तार नहीं किया गया है। हम जो जितनी आबादी इस समय नगर पंचायत बेहट के अंदर है, पिछले 10, 15, 20 सालों में इतनी आबादी कस्बे से बाहर चारों तरफ नई कॉलोनियों में बस चुकी है। हम वादा करते हैं जनता के बीच में कि हम इन बस्तियों को नगर पंचायत में मिलाकर इनमें विकास कार्य कराने का काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कई और नेता हैं जो बीजेपी के जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो लंबी लिस्ट है। तो इस लिस्ट में आप अपने आप को पार्टी नेतृत्व के नज़र में कौन से पायदान पर देख रहे हैं और क्या हो? भारतीय जनता पार्टी में पायदान 1-2 तो होता ही नहीं। जिस पर भरोसा जिताया जाएगा, जिसे हाईकमान पास करेगा, जिस पर अपना आशीर्वाद देगा, हम उसको बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हाईकमान ने यदि मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मैं आपके चैनल से वादा करता हूं कि बेहट के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा। अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी मैदान में निर्दलीय है, जो कि मौजूदा चेयरमैन हैं वो निर्दलीय तौर पर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी होंगे, बसपा के भी प्रत्याशी होंगे और अन्य तमाम प्रत्याशियों की भी लंबी लिस्ट होगी। तो उन लोगों के बीच में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और जनता को क्या कुछ भरोसा दिलाएंगे ताकि वो आपको वोट कर सकें? ये पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती और मैं अपनी बेहट जनता से ये वादा करता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि बेहट के विकास में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जो बेहट के विकास के अधूरे काम हैं उन्हें पूरा किया जाएगा।
अगर कस्बे की बात करें तो कस्बे में जाम की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है, शाकुंभरी देवी का भी सिद्धपीठ मंदिर जो है, यहाँ पर लोगों का आना जाना बड़ी संख्या में रहता है। तो जाम से कैसे निजात मिल पाएगी? अब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो क्या कुछ आप लोगों के प्रयास रहेंगे? मैं आपसे वादा करता हूं और बेहट की जनता से वादा करता हूं, यदि मेरे ऊपर आपने भरोसा जताया, इस जाम की स्थिति को 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। जो हमारा दिल्ली यमुनोत्री हाईवे बन रहा है, वह चुनेटी फाटक तक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद 3 फेज़ का काम चालू होगा, जो देवला से शुरू होकर और बाद से बाद तक जाएगा। माननीय योगी जी ने माता शाकुंभरी देवी मार्ग को, उसका विकास का काम, उसको करने का, उसका चौड़ा करने का काम पास कर दिया है। उसका बजट आ चुका है। इससे काफ़ी जाम से निजात मिलेगी। अगर वेंडिंग जोन की बात करें, आप व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका आप निराकरण कर पाएंगे, और वेंडिंग जोन को लेकर क्या कुछ प्लान है? जो कोई कस्बे में वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, वे बिल्कुल गलत बनाए गए हैं। हाईवे पर कोई भी वेंडिंग जोन नहीं होता। हम उसकी अलग से व्यवस्था करने का काम करेंगे वेंडिंग जोन के लिए। स्थानीय स्तर के जो व्यापारी हैं कस्बे के, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, मैं पिछले 17 साल से व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। चाहे व्यापारी पे किसी भी टाइम कोई भी समस्या आई हो, हमने अपने जिला अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर और सरकारों से मिलकर उनका निस्तारण करने का काम किया है, और आगे भी ये लगातार जारी रहेगा। क्या मान के चले कि न्यूज़ 14 टुडे की बात बीजेपी के चेयरमैन से हो रही? नहीं, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपकी बात चेयरमैन से हो रही है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मोदी योगी जी में विश्वास रखता हूँ। जिसे कि पार्टी अपना आशीर्वाद और आदेश करेंगे, मैं उसके साथ हूँ। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ अवनेश अग्रवाल जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से खास बातचीत में बताया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी पर बाकी चीज़ें जो हैं पार्टी हाईकमान को सौंप रहे हैं। पार्टी हाईकमान अगर इन पर भरोसा जताती है तो ये चुनाव मैदान में अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएंगे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मौजूदा चेयरमैन रहे हों या फिर पूर्व में जितने भी योजनाएं आई हैं उनमें चेयरमैन रहे हों, लेकिन उन्होंने जो मलिन बस्तियां हैं या बाहरी बस्तियां हैं उनको नगर निगम में सम्मिलित नहीं किया है, जिससे ये बस्तियां अब विकास कार्यों से वंचित हैं। अगर इनको मौका मिलता है तो ये तमाम योजनाओं को धरातल पर लाएंगे और बेहट कस्बे का विकास कार्य करने में अपना पूरा योगदान देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना